CO2 एक्सटिंग्यूशर्स में प्रेशर गेज क्यों नहीं होता, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। और कौन कौन से वो टेक्निकल रीजन है जिनके कारण CO2 एक्सटिंग्यूशर्स में प्रेशर गेज नहीं दिया गया है। अभी कुछ लोग इसी पे कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर ऐसे भी एक्सटिंग्यूशर है जिसमें प्रेशर गेज है, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। और जिन एक्सटिंग्यूशर्स में प्रेशर गेज है वो मैंने भी देखे हैं और 2010 में ही देख लिए थे। तो अभी ज्यादातर एक्सटिंग्यूशर्स में प्रेशर गेज नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है हमारा मेन उद्देश्य ये है, और उसको सीखना है और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जानना है। तो सामने एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अभी स्टार्ट करते हैं हम। CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर प्रेशर गेज क्यों नहीं होता, ठीक है। अभी पहले एक पॉइंट को पकड़ते हैं। पहले वाला कौन सा, वाई, नो, क्यों नहीं होता। अब दूसरा बात करते हैं, जी होता है, यस, ठीक है। तो एक एक चीज को पकड़ के बात करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं वाई नो क्यों नहीं होता है। तो देखो, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटिंग्यूशर के स्पेसिफिकेशंस को जानना होगा या उसके फिलिंग प्रेशर्स को जानना होगा। ये हमारा एक्सटिंग्यूशर्स है, CO2 टाइप एक्सटिंग्यूशर है। ये भरा जाता है 830 PSI या 58 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे भरा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिमिलर ही आएगा, लगभग 57.6 या 7 इस तरह से आएगा। फिर भी मैंने इसको 58 लिख दिया, सिमिलर पकड़ के, एक एवरेज लेकर के, ठीक है। तो ये इसका फिलिंग प्रेशर है, ये इतने केजी प्रेशर से भरा जाता है। अब इसमें दो फॉर्म में भरी होती है गैस, और प्योर CO2 ही होता है, 100% CO2 ही होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर CO2 प्लस नाइट्रोजन भरी होती है, ऊपर जो प्रेशर होता है वो नाइट्रोजन का होता है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, इसमें 100% CO2 ही भरा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस फॉर्म में और कैसे भरा होता है। इसमें जो ज्यादातर फॉर्म्स होती है 30%, 30 और 70 के रेशो में भरा जाता है। 70% लिक्विड फॉर्म में होता है, 70% गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, और 30% होती है गैस फॉर्म में, या आप इसको वेपर बोल सकते हो, वेपर फॉर्म में होती है। यहां तक पूरा लिक्विड में, और ये वेपर या गैस फॉर्म में, ठीक है। इसकी गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी भी गैस को ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सेम उसका अपोजिट है, अगर किसी भी लिक्विड गैस को, मान लिया हमारे पास कोई भी एक गैलन है जिसमें 1 kg गैस भरी हुई है और ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर मैं इसको 1 kg से 2 kg या 5 kg वाले किसी भी गैलन में या टंकी में डालूंगा, तो ये गैस जो लिक्विड फॉर्म में थी वो अब गैस लिक्विड से गैस फॉर्म या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसका अपोजिट होता है। अब हर गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने केजी प्रेशर तक उसको मेंटेन रखे, वो वेपर में रहेगी, और कितने केजी प्रेशर का उसके अंदर दबाव दिया जाए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ये सभी गैसों का अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कि वो उतना केजी प्रेशर उसको चाहिए होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में इतना समझ चुके हैं। अब ये जो हमारा मैटर था यहां वाला कि प्रेशर गेज वाला, तो जो प्रेशर गेज होते हैं आपने देखा होगा, वाटर टाइप, फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर्स दो होते हैं, उनमें भी प्रेशर गेज लगा होता है। इस तरह से बना होता है कि ये इतना लेवल जो है रेड का होता है,
और इतना ग्रीन का और इतना दोबारा फिर रेड का होता है। जब हमारी जो नीडल्स है वो यहाँ इतने एरिया में रहती है तो वो हेल्दी कंडीशन में होती है, और जब इसके इधर जाएगी तो वो ओवर प्रेशर हो जाता है, और जब इससे इधर वाले एरिया में आएगी तो मीन्स प्रेशर लो हो गया है। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं क्या इसमें और इसमें काम करेगा, तो पहला कंसर्न ये है वो यहां पे भी काम करेगा, लेकिन कहां तक मान के चलो, तो जनरली यहां पे 10 kg प्रेशर तक ये अपने ग्रीन जोन में होता है, इसके इधर जाएगा तो भी वो चलेगा। अब बोलेंगे सर खाली कैसे हुआ, फिर वही बताता हूं। 10 से ये 10 है, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 10 से 5 के जोन में रहेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको लो मिलेगा। कैसे? जैसे कोई भी पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर्स है, वो अगर 10 यहां से इस केजी में इतने लेवल में है तो उसका जेट ज्यादा दूर तक जाएगा, और उसके अंदर 10 केजी अगर 10 केजी का सिलेंडर है, एक्सटिंग्विशर है, तो पूरा का पूरा पाउडर आपका बाहर आएगा। अगर उसमें 5 केजी है तो उसका जो जेट 10 मीटर जा रहा था, मान सपोज करके चलिए, तो 5 मीटर मिलेगा आपको, उसका हाफ हो जाएगा। और जो इसका पाउडर है 100%, जो 10 केजी वो 100% बाहर डिस्चार्ज नहीं होगा, हो सकता है 7 केजी निकले, 5 केजी निकले या 4 भी रह जाए, लेकिन पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलेगा। ये इसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको हम खाली में कंसीडर करते हैं। और ये जो इससे इधर वाला है ये ओवर चार्जिंग का बात करते हैं, यहां पे आपको पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब रिस्क क्या होता है यहाँ पे ओवर चार्जिंग में, मान के चलो कि मैं कोई गुब्बारा मैंने ले रखा है और गुब्बारे को मैं फूंक मारे जा रहा हूं, उसमें प्रेशर दिए जा रहा हूं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गुब्बारा फूट जाएगा। ठीक है, फूटने से, क्योंकि जितनी उसकी लिमिट थी फूलने की वो फूल चुका है, और सिलेंडर की कितनी थी, इतनी थी, यहां तक वो प्रेशराइज हो चुका है। अब इससे जितना इधर जाएगा ना, वहां पे सिलेंडर के फटने के चांस बढ़ जाएंगे। अब इसको यूज नहीं करना है, वो क्यों बोला जाता है, जब आप एक्सटिंग्विशर को प्रेशर दबाओगे तो हो सकता है कि ये सिलेंडर ही फट जाए और आदमी इंजर्ड हो जाए, इसलिए उसको एनजी में नॉट गुड में या दोबारा रिफिल करने के लिए हिदायत दी जाती है। इतना क्लियर हो गया। सेम अब हम बात करते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर के प्रेशर गेज की। ये प्रेशर गेज का हम लॉजिक समझ चुके हैं अभी, इसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और जब हम यहां पे कोई प्रेशर गेज लगा देंगे तो ये जो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है ये 58 kg पे भरा हुआ है, हमने यहां पे लगाया 58 kg दिखा रहा है। अब क्या होगा, अगर इसमें थोड़ी सी भी गैस कम हुई तो क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म है ना, जो मैंने पहले उसकी फॉर्म समझाई थी, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में जो गैस है वो गैस में कन्वर्ट होके फिर दोबारा प्रेशर को उतना ही बना के रखेगी। हमने 58 भरा, 58 kg, इसमें से गैस का वेट लॉस हुआ, जो एरिया बचा वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया और उसने फिर दोबारा उतना ही प्रेशर क्रिएट किया, बना के रखा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। दूसरी बात क्या, अगर हम इसको किसी सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में या हीट वाले स्थान पे रख देंगे, वहां पे ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। जैसे कोई भट्ठी वाला एरिया है, या एरिया किसी ने आउटसाइड में लगा दिया किसी ने, और बहुत सारी जगह आउटसाइड में भी लगे हुए मिलते हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है हीट पा करके गैस में कन्वर्ट होता रहेगा और यहाँ पे प्रेशर उतना ही बना रहेगा, और जब आप इसको यूज करोगे तो आपको गैस फॉर्म ज्यादा मिलेगी, लिक्विड कम मिलेगा। अब बोलोगे सर वो तो गैस में ही होता है, तो वो ही मैं बता देता हूं। जो CO2 गैस होती है जो इसमें भरी होती है वो बाहर आके 450 kg
में कन्वर्ट हो जाती। एक्सपेंशन रेशो जिसको बोलते हैं। 1 kg लिक्विड गैस बाहर आने के बाद 450 kg गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे ये यहां पे हमारा प्रेशर, इसका जो वेट लॉस हो रहा है, तो ये इसके परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट डालेगा और आप इससे कभी इंश्योर हो ही नहीं पाओगे कि भरा है या खाली है। पता लगे आपने काफी दिनों तक रखा, प्रेशर गेज उतना ही बना हुआ है और जैसे ही आप उसको यूज करने गए कि भी इमरजेंसी में, उसमें खाली फुस करके निकल गया, कुछ गैस निकली ही नहीं। ठीक है, तो मेन रीजन ये होता है। इसका टेक्निकली रीजन यही है कि वो आपको प्रॉपरली प्रेशर दिखाएगा ही नहीं। अब हिदायत ये दी जाती है कि जो CO2 एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको वेट करके ही फाइनलाइज करना है कि वो खाली है या भरा है। ठीक है, वेट करने से क्या होता है, हमने इसके अंदर 4.5 kg गैस भरी थी, जब हमने इसको दोबारा क्वार्टरली या ईयरली इसको चेक किया तो उसका वेट घट के 4 kg रह गया या 3.5 kg रह गया। तो उस पोजीशन में जो यहां घट रहा है, जब बाहर आएगा तो इसका एक्सपेंशन रेशो भी घट जाएगा, जो यहां पे हो रहा था। प्रेशर घटने से केमिकल कम मात्रा में बाहर आएगा, उसका जेट कम बनेगा। ठीक है, अब जो CO2 एक्सटिंग्विशर होता है 10% उसके टोटल वेट से, जितने भी kg का है वो, उससे 10% लेस होता है, तो उसको भेज दिया जाता है रिफिल करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया कि एक्सटिंग्विशर में गैस क्यों नहीं होता। अब बात कर लेते हैं सर होता है। कुछ ने तो अभी कमेंट भी कर दिया होगा कि आपको कितने चाहिए, मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये केवल एक ही कंपनी ने दिया है अभी तक, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो दिया है सीज फायर ने, और किसी भी दूसरे कंपनी ने एक्सटिंग्विशर उसमें प्रेशर गैस नहीं दिया है। अब इसमें भी सामने वाले ने दे तो दिया है, लेकिन ये गाइडलाइन भी दी है, उसने भी हिदायत दिया है कि आप प्रेशर गेज पे 100% श्योरिटी ना करें, आप अपना वेट भी टाइम टू टाइम चेक करके इंश्योर करते रहें। ठीक है, तो ये था इसका पूरा वीडियो का निचोड़, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जाना कि सर आपने ये वाली चीज मेरे को नहीं सिखाई है और आपको नई चीज सीखने को मिली है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।